हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है और मेरी आवाज़ आप सब बच्चों को आ रही है तो प्लीज़ रेज योर हैंड, ठीक है, ताकि मुझे आपको कोई भी प्रॉब्लम जो कल डिस्कस हुई थी वो मैं आपसे पहले फर्स्ट वन आपसे शेयर कर लूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करवाया था। ठीक है, दोबारा से रीचेक कर रही हूँ और री मार्क करवा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट वन पे आप आइए। पहले था क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1, पेज नंबर था आपका, पेज नंबर। ठीक है, ओपन पेज नंबर। पेज नंबर बेटे 71। ठीक है, री अगेन आपकी चेक मार्किंग करवा रही हूँ। प्लीज बी केयरफुल इन योर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करने में प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, फर्स्ट वन, नेक्स्ट वन बेटा। मीरा फहीम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन। सारिया बेटा, मीरा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जी, मैंने आपसे पूछा है जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसकी कोई इसकी कन्वेक्शन ही हेडिंग है ना? जी, कन्वेक्शन मेन हेडिंग है। ठीक है, और और उसके आंसर बाद आपने कन्वेक्शन, नेक्स्ट वन फिर एक्टिविटी। एक्टिविटी में मैंने आपको समझाया था कि फिर आपने यू विल नीड, नेक्स्ट वन आपने यूज करना है, आपने जिस तरह आपके सब इसमें ना प्रोसीजर, यू विल नीड प्रोसीजर राइट डाउन, आपने इस तरह करना है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने समझाया था, इसलिए मैं दोबारा से रीमार्क करवा रही हूँ। प्लीज बी केयरफुल। यू विल नीड में आपकी कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? बीकर आपको स्क्रीन पे शेयर हो रही है फोटो बेटा, प्लीज डायग्राम आपको बीकर। ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड, स्प्रिट लैम्प, वाटर, पेपर, आयरन गॉज। अंडरस्टैंड? यू विल नीड और करने के बाद नेक्स्ट वन फिर आपने एक्टिविटी यूज करनी है। प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब होता है किस मेथड से हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। प्रोसीजर आपका यूज होगा सेकेंड लाइन से, टेक अ बीकर। ठीक है, यहाँ से मान यहाँ से मैंने आपकी बेटे आपको टेक अ बीकर से आपका सेकंड जो है वो आपका स्टार्ट क्या होगा? प्रोसीजर। इसके ऊपर हेडिंग दे दीजिए आप बेशक। और टीचर मैंने आपसे यूनिट 8 के बारे में पूछा था, जी बेटा, उसमें जो है मेरे यूनिट 8 के मेरे पास आंसर नंबर 1 है और आंसर नंबर 3 है और कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। मैं आंसर अभी नंबर मार्क 1 है करवा और रही हूँ ना। आंसर आंसर मैंने नंबर 4 बेटा मार्क नहीं करवाया अभी। ठीक है, आंसर मैंने 4 नहीं अभी मार्क करवाया। इसलिए यूनिट प्लीज 3 का, यूनिट 8 का सॉरी, यूनिट 8 का मैं दोबारा बेटा चेक करवा देती हूँ। ठीक है, पहले चैप्टर नंबर 9 आप फिनिश कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 8 में टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, अंडरस्टैंड? मैंने चैप्टर नंबर 8 का अगस्त जो पैक गया, समर पैक गया बेटा, उसमें सारे मैंने क्वेश्चंस के रेफरेंस के साथ मैंने वो भेजा है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और आपको एमसीक्यू, एमसीक्यूज में पहले आपको भेज चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए प्लीज इन द क्लास। अंडरस्टैंड? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन, मीरा बिजाज, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज हरी अप, आस्क मी योर क्वेश्चंस। मीरा इजाज, जी बेटा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी जी टीचर। जी हरी अप। जी क्या प्रॉब्लम बेटा? नेक्स्ट वन बेटा, अलीजे अली, अलीजे अली, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा, अनम्यूट कीजिए। हरी अप। हेलो टीचर। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम बेटा, हरी अप प्लीज। वो मैंने जो आंसर 1 में से वी विल नीड ट्राइपॉड्स एंड वाटर एंड पेपर, बस 3 ही लिखे हुए हैं, बाकी आप तो बता सकती हैं। बेटे अब अपने पास भी जितनी आपकी डायग्राम में शो हो रही है ना बेटे, सारी आपने राइट डाउन करनी है। ठीक है, बीकर, स्प्रिट लैम्प, ट्राइपॉड स्टैंड, वाटर एंड पेपर्स, ये 5 तो होंगे ना? ठीक है, 5 आपने राइट डाउन करने के बाद फिर आपने प्रोसीजर्स की हेडिंग देनी है।
प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होगा? टेक ए बीकर, सेकेंड लाइन देखिए स्क्रीन पे शो हो रही है ना, सेकेंड लाइन जो है वहां से आपकी जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट होगा। इसके ऊपर राइट डाउन कर ले प्रोसीजर्स। अंडरस्टैंड? अब ये आंसर नंबर 1 आपका फिनिश कहाँ पे होगा बेटे? पॉसिबल इन सॉलिड तक। कन्वेक्शन करंट की डेफिनेशन इसमें मार्क नहीं करनी है, ठीक है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो थैंक यू टीचर। तहरीम फातिमा, तहरीम फातिमा, हरिया प्लीज। टीचर आपने जी जब पहले मुझे अनम्यूट किया फिर आपने मुझे ही अनम्यूट कर दिया। जी बेटा क्या करें? पहले जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे आपने फिर मुझे ही अनम्यूट कर दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है। नूर फातिमा, नूर फातिमा बेटा हरिया प्लीज। जी टीचर वालेकुम सलाम जी। एक्सक्यूज मी टीचर, जो हमारी लाइन है अनलाइकली पार्टिकल्स, वो एक्टिविटी में है कि वो प्रोसीजर का हिस्सा है? वो ना भी यूज करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? उसे ना यूज करें। प्रोसीजर बेटा टेक अ बीकर से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? टेक अ बीकर, स्मॉल पीसेस ऑफ ओके पेपर। टीचर, थैंक यू, बस यही पूछना था। सबसे फर्स्ट वन आपने क्या लिखना है? फर्स्ट वन राइट डाउन डेफिनेशन। कन्वेक्शन इज द मेन हेडिंग, फिर आपने डेफिनेशन राइट डाउन करनी है, फिर आपने एक्टिविटी यूज करनी है, ठीक है? एक्टिविटी में सबसे फर्स्ट वन आएगा आपके पास यू विल नीड। यू विल नीड में जिसमें आपने सारी चीजें राइट डाउन करनी है, कौन कौन सी चीजें आप इसमें यूज कर रही हैं, ठीक है? सेकंड वन आपने फिर उसका प्रोसीजर्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? प्रोसीजर टेक ए बीकर से। यहाँ से आपकी क्या स्टार्ट होगी? टेक ए बीकर से आपके प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होगा, और पूरे जहाँ पे पैराग्राफ फिनिश हो रहा है वहां तक आपकी जो है वो आपका प्रोसीजर में यूज होगा, ठीक है? उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है, कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस, ये पैराग्राफ लास्ट में राइट डाउन करना है। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? अब तो कोई नो प्रॉब्लम? टीचर, थैंक यू। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं टीचर। चलिए थैंक यू बेटा। थैंक यू। नेक्स्ट वन तहरीम फातिमा, तहरीम फातिमा बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा, हरिया प्लीज। तहरीम फातिमा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सलमान जाकिर बोल रहे हैं आंसर नंबर जी। जब आंसर नंबर 1 दोबारा से जब हमने एक बार करवा देंगे जी इसीलिए मैंने स्टार्ट किया आज पहले दिन मैंने मार्क करवाने पे ही आप कहते हैं। देखिए बेटे सबसे फर्स्ट वन मेन हेडिंग होगी कन्वेक्शन, अंडरस्टैंड? उसके बाद सेकंड वन आपने उसको डेफिनेशन लिखना है सेकंड लाइन में, ठीक है? वन लाइन स्किप करने के बाद डेफिनेशन, कन्वेक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी, फिर वन लाइन फिर स्किप करिएगा। उसके बाद फिर आपने थर्ड लाइन में उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्टिविटी। एक्टिविटी में यू विल नीड, ग्रीन पैच में नजर आ रहा है यू विल नीड। यू विल नीड का मतलब जो जो इस एक्टिविटी में आपको चीजों की जरूरत होती है, जितने भी आपके थिंग्स है, ठीक है? सामने डायग्राम्स ड्रॉ हुई हुई है, इसमें आपको देखिए कौन कौन सी चीजें, ठीक है? वो सारे इनके नेम राइट डाउन करने हैं, बुलेट्स बना के राइट डाउन करने हैं नेम्स, ठीक है? फिर फोर्थ होगी बेटे आपका प्रोसीजर, टेक ए बीकर से स्टार्ट हो, ठीक है? वो पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है वो आपने राइट डाउन। प्रॉब्लम? प्रोसीजर की तरफ बता देंगे, प्रोसीजर का बता बेटे देंगे। प्रोसीजर टेक ए बीकर से स्टार्ट करना है, टेक ए बीकर से स्टार्ट करना है और बॉटम टू द एब्जॉर्ब हीट एनर्जी तक। बट बीकर एंड स्मॉल पीसेस, ये जो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ है वो लिखना प्रोसीजर में। बेटे वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ ना। नूरबर्ट अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम जी। बेटे क्या प्रॉब्लम है? देने के बाद हमने पहले उसका पैराग्राफ लिखना है या पहले डेफिनेशन लिखनी है? बेटे पहले आपने कन्वेक्शन मेन हेडिंग देनी है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आपकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन राइट डाउन करने के बाद फिर वन लाइन स्किप करके फिर थर्ड हेडिंग जो है वो आपकी एक्टिविटी है। एक्टिविटी में आपकी सब हेडिंग क्या आ जाएगी? यू विल नीड, इसमें आपको इस एक्टिविटी में किस किस चीजों की जरूरत है, ठीक है? उसके बाद आपने डायग्राम में आप चेक करते जाएं और इसको ब्लड्स के साथ आपने जितने भी जितनी भी आपकी चीजें, ठीक है? जैसे बीकर, स्प्रिट लैम्प, ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है? पेपर्स, वाटर, ये सब चीजें आपने बुलेट्स के फॉर्म में लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपका प्रोसीजर।
प्रोसीजर आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन से, ठीक है। टेक ए बीकर एंड पुट स्मॉल पीसेस, अंडरस्टैंड, समझ में आ गए आपको? ये पूरा पैराग्राफ आपने राइट डाउन करना है, उसके बाद फिर वन लाइन स्किप करके लास्ट जो थर्ड पैराग्राफ है वो आपने राइट डाउन करना है। आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? आलियान जिया जी बेटा, अनम्यूट किया बेटा, हरिया प्लीज जी। क्या प्रॉब्लम है आपको बेटा आलियान? हो ये क्या? हेलो जी बेटा, हरिया प्लीज बेटा। ये इसके साथ डायग्राम बनानी। जी बेटा, डायग्राम मस्ट है, डायग्राम ड्रॉ करनी है और लास्ट में, ठीक है। ये सब कुछ ये ऊपर वाले डायग्राम? जी ऊपर वाली एक ही डायग्राम है ना, ठीक है, स्ट्रीट लैम्प बीकर वाली, बस ये एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। जो चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में है उसमें मेरा ख्याल कोई डायग्राम नहीं है आपके पास है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में कोई डायग्राम नहीं है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट वन, और कोई प्रॉब्लम बेटा आलियान? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो हिबा बतूल। क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में नो डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम, बस इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम है एंड क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में कोई डायग्राम नहीं है। अब समझ आ गई? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मार्क नहीं कराया जी बेटा, आपने क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 तो मार्क नहीं कराया। मैं अभी मार्क करवा रही हूँ ना, वही सब मैं अभी मार्क करवा रही हूँ बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 मैंने मार्क करवा दिया ना, अब क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करवा देती हूँ, ठीक है। अभी जब पूछ लूँ क्वेश्चन बच्चों से, उसके बाद मैं आपको मार्क करवाती हूँ। नेक्स्ट है हिबा बतूल। हिबा बतूल टीचर मैंने पूछना था कि एक्टिविटी के बाद हमने यू विल नीड लिखना है, उसके बाद हमने प्रोसीजर लिखना है। नहीं बेटा, यू विल नीड में जो जो चीजें हैं पहले उसको राइट डाउन करना है बुलेट्स के फॉर्म में, जैसे आपको स्क्रीन पे शेयर हो रही है बेटा, ठीक है। वो राइट डाउन करने के बाद फिर आपने प्रोसीजर राइट डाउन करना है। प्रोसीजर राइट डाउन करने में पूरा पैराग्राफ यूज होगा, ठीक है, राइट डाउन करेंगे। फिर जो लास्ट पैराग्राफ है ना आपका, जी बेटा जी, हमने अनलाइक पार्टिकल्स वाली नहीं लाइन वो लिखनी नहीं वो राइट डाउन नहीं करनी है, ठीक है, उसको राइट डाउन नहीं करना आपने। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थैंक यू। अच्छा नो टीचर। चलिए हिबा बतूल किधर गई? एहसन मुनीब, एहसन मुनीब, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हरिया प्लीज बेटा। अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी ऊंची आवाज, प्लीज बी लाउड। अस्सलाम वालेकुम टीचर। क्वेश्चन 2 करवा दें मार्क, मैंने क्वेश्चन 2 भी नहीं किया हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर ओपन कीजिए, पेज नंबर 70 बेटा, पेज नंबर 70 को ओपन कीजिए, ठीक है, कर लिया। पेज नंबर 70 ओपन करा दें। एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट है, इसे मार्क कीजिए, ये आपकी मेन हेडिंग है, ओके आगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके पॉइंट्स है ना, 7 पॉइंट्स है ना, ये 7 पॉइंट्स तक आपका कंप्लीट आंसर है, ओके। और 3 और हर पॉइंट जो है वो 1 लाइन स्किप करने के बाद आपने राइट डाउन करना है, सारे एक साथ मिला जुला कर गंदे अंदाज से मत लिखिए बेटा, सब डायग्राम स्किप करके अच्छी फॉर्म में जो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपने आंसर राइट डाउन करने हैं, ठीक है। डायग्राम कौन सी है इसकी? इसके साथ कोई डायग्राम नहीं बेटा, आपकी जो आंसर नंबर 2 है उसके साथ कोई डायग्राम नहीं है, आंसर नंबर 4 के साथ भी कोई डायग्राम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 3 भी करा दें, 4 भी करा दें। क्वेश्चन नंबर 3 मैं अभी आपको करवाती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पेज नंबर 71 पे। बेटा कल आप नहीं आए थे, प्रेजेंट नहीं थे? नहीं जी, कल आप, लेकिन मेरी लाइट चली गई, कल आप प्रेजेंट नहीं थे बेटा। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, सॉरी ये मेरा कौन आ गया, मेरा बेजाज, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। हरियम, मेरा एजाज कहाँ चला जी, मेरा बेजाज, हरिया बेटा बताइए। मेरा बेजाज, वालेकुम सलाम जी बेटा, व्हाट्स प्रॉब्लम? आपसे मैंने पूछना है, आप यूनिट नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन कल मार्क करवाएंगी या अभी मार्क करवाएंगी?
किस नंबर 8 के, चैप्टर नंबर 8 के बेटा? वो तो मैं Yes. मार्क करवा चुकी हूँ बेटा, मार्क करवा चुकी वो हूँ। मेरे पास नहीं है, मैंने उसका रेफरेंस खोला था लेकिन उसमें समझ नहीं आ रही है। अच्छा, टुमारो आई विल मार्क अगेन, ठीक है? टुमारो, थैंक यू। ठीक है? हेलो अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। जी बेटा। टीचर अभी आपने क्या करवाया है? बेटा चैप्टर नंबर 9 के जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, उसको मैं मार्क करवा रही हूँ बेटा, ठीक है? ताकि आप क्या मैं लोग, अभी टीचर अभी कोई करवाया तो नहीं है? मैं सारे क्वेश्चन मार्क करवा चुकी हूँ, प्लीज बेटा। कल भी मैं करवा चुकी थी, दोबारा से मैं मार्क करवा रही हूँ बेटा। आप लेट आते हैं बेटा, पहले मुझे इसका जवाब दीजिए। नहीं वो लाइट गई थी तो इसलिए लेट हो गया था, अभी अभी आई है इसलिए। ये आंसर नंबर 1 स्क्रीन पे शो हो रहा सामने, यस हो रहा ना? ये आंसर नंबर 1 है बेटा, ठीक है? इसे मार्क कर लीजिए, हर एक एक मिनट मार्क कीजिए। कन्वेक्शन, एक ठीक है? उसके बाद आपने डेफिनेशन राइट डाउन करनी है, ठीक है? पूरा पैराग्राफ है कि ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मीडियम एक्चुअली मूव टू द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी टू एब्जॉर्ब। कन्वेक्शन के बाद पहले पूरा पैराग्राफ आएगा। नहीं, कन्वेक्शन के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी डेफिनेशन की होगी। किसकी डेफिनेशन है? कन्वेक्शन की डेफिनेशन। अब समझ में आ गया? उसके बाद आपने पैराग्राफ, नेक्स्ट हेडिंग देनी है आपने एक्टिविटी की, ठीक है? किसकी हेडिंग देनी है? एक्टिविटी की। एक्टिविटी टेक ए बीकर, फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ पे आइए बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ पे सेकंड लाइन में टेक ए बीकर है, ठीक है? यस यहाँ से आपकी एक्टिविटी स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है? पहले एक्टिविटी की हेडिंग दीजिएगा आप, उसके बाद फिर यू विल नीड की हेडिंग है। यू विल नीड में इस डायग्राम में जो जो चीजें आपकी मेंशन हो रही हैं, जो आपको शो हो रही हैं कि जो कि हमें जरूरत है, उनके नेम राइट डाउन कर से फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी प्रोसीजर की। प्रोसीजर में आपने टेक ए बीकर से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टेक ए बीकर से, ठीक है? उसके बाद कंप्लीट पैराग्राफ राइट डाउन करना है, अंडरस्टैंड? ओके ठीक है? फिर आप आइए थर्ड पैराग्राफ पे, कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस। ये आपने पैराग्राफ कंप्लीट राइट डाउन करना। अब समझ में आ गया? ओके ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1 है। उसके बाद टेक का बीकर से लेकर ये एनर्जी तक फुल पैराग्राफ है, फुल पैराग्राफ है, ठीक है? उसके बाद आपका क्या इसकी हेडिंग है टेक का बीकर की? बेटे मैंने क्या कहा? प्रोसीजर, प्रोसीजर एक्टिविटी आप लिखेंगे। मेन हेडिंग आपकी क्या आएगी? एक्टिविटी। एक्टिविटी के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी मैंने क्या कहा? यू विल नीड। यू विल नीड में जो जो चीजें आपकी डायग्राम में आपको जरूरत है, बीकर, ट्राइपॉड स्टैंड, हॉट वाटर, ठीक है? पेपर्स एंड क्या था? बीकर, ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है? ये 5 थिंग्स है, इसको आपने राइट डाउन करना है। करने के बाद फिर आपने प्रोसीजर करना। प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? टेक ए बीकर से। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर, व्हाट हैपेंस इसकी ये इसके अंदर नहीं है? जी बेटा, जो व्हाट हैपेंस तो नहीं है? नहीं व्हाट हैपेंस नहीं है। क्या इसके बाद आंसर नंबर 2? आंसर नंबर 2 आइए, पेज नंबर है ये प्लीज, पेज नंबर 70 पे। क्या हो गया? नंबर 70 पे आंसर नंबर 2, एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, मेन हेडिंग है। उसके बाद ये 7 पॉइंट्स है, ये 7 पॉइंट्स इस तरह आपने राइट डाउन करने हैं, अंडरस्टैंड? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 71 पे अगेन मार्क कर लिया। ये आंसर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, विंड एंड ओशन करंट इज द मेन हेडिंग। ये पूरा पैराग्राफ, कंप्लीट पैराग्राफ राइट डाउन करना है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए, नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर, चलो एक मिनट, क्या वो आंसर नंबर 3 कहाँ से मार्क है? बेटे मैं आंसर नंबर 3 पे नहीं आ रही हूँ, आंसर नंबर 4 में मार्क करवा रही हूँ ना। प्लीज बी केयरफुल बेटा। आंसर नंबर 4 का आंसर नंबर 3 मार्क करवाऊंगी, मैं खुद ही बता दूंगी, ठीक है? आंसर नंबर 4 ओके। आंसर नंबर 4 मैंने कहा, आंसर नंबर 4 मार्क किया हुआ है, ठीक है? नहीं मार्क किया तो खाइए प्लीज बेटा। आंसर नंबर 4 का मैंने कहा ना, फर्स्ट है winds and ocean currents is the main heading, a complete paragraph आएगा। पेज नंबर, ये पेज नंबर 71, पेज 71 मार्क कर लिया। विंड एंड ओशन जी
इसका पूरा पैराग्राफ है? पूरा पैराग्राफ है। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 72। इसमें जो अगला पैराग्राफ है ये भी कंप्लीट है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट भी फिनिश हुआ है, विंड एंड ओशन करंट का। उसके बाद आंसर नंबर 4 का सेकंड वो है आपके हेडिंग है ग्लाइडिंग फ्लाइट फॉर द बर्ड्स। या ये जो ग्रीन पैच है उसमें लास्ट थर्ड लाइन में बर्ड्स लाइक ईगल्स लिखा हुआ है, यस। वहां से लेके ड्यूरिंग ग्लाइडिंग तक आएगा बस, अंडरस्टैंड। अब आइए नेक्स्ट पेज पे। यस। अब आंसर नंबर 3 में मार्क करवाने लगी बेटा, ठीक है। ओके। आंसर नंबर 3, प्लीज मार्क द आंसर नंबर 3, अंडरस्टैंड। आंसर नंबर 3 की मेन हेडिंग है बेटे द वैक्यूम फ्लास्क। प्लीज स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 3 की मेन हेडिंग है वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क में राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑन द राइट ए नोट ऑन द वैक्यूम फ्लास्क, ठीक है। ये आंसर नंबर 3 है। इसमें फर्स्ट वन मेन हेडिंग है आपके द वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क के बाद फिर आपने 1 लाइन स्किप करनी है और फर्स्ट पैराग्राफ आपने कंप्लीट राइट डाउन करना है। फर्स्ट पैराग्राफ आपका कंप्लीट आपने राइट डाउन करना है। उसके बाद 1 लाइन स्किप करने के बाद आपका सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट है, अंडरस्टैंड। उसके बाद आपकी जो डायग्राम है वो मस्ट आपने इसमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। जो आपकी डायग्राम है वो इसमें मस्ट आपने ड्रॉ करनी है। ये आंसर नंबर 3 इज द फिनिश, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट फिनिश हो गया है। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन है जी बेटा। क्या जिसके नीचे जो लिखा हुआ है वैक्यूम फ्लास्क शोज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, ये राइट डाउन करना होता है जी बेटा, राइट डाउन करते हैं इसे, ठीक है। ठीक। टोटल अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलो कल मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको मार्क करवाऊंगी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपसे शेयर करूंगी। और इसमें आपके जो है चैप्टर नंबर 5 जो आपका नेक्स्ट पेपर है, ठीक है, वो उसके बाद में दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 दोबारा से री अगेन आपको मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्योंकि अभी आप सब ने जो ये पेपर आप मेरे पास आया है इसमें आपने बेटा एमसीक्यूज जो है वो बहुत रॉन्ग किए हुए कुछ बच्चों ने, ठीक है। अच्छे भले मार्क्स लेते लेते आप लोगों ने मार्क्स अपने कट करवाए हुए हैं, ठीक है। तो उसके सारे जो आपके जब आपने चैप्टर नंबर 5 को दोबारा से हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा, तो उसमें आपने अपने बुक, सेकंड वन अपनी आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, थर्ड वन आपके एमसीक्यू, तीनों चीजें आपके पास उस वक्त होनी चाहिए जब आपका क्लास हो रही हो। उसमें कोई चीज आपने छोड़नी नहीं है बेटा, ताकि आपका मैं जो एमसीक्यूज है वो भी आपको सही करवा सके। बेटे इंटरेक्शन का मतलब होता है ताल्लुक, ठीक है, कि हर चीज का जो ताल्लुक होता है वो किससे होता है, वो फूड से। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे गलतियां की हुई हैं, इससे मैं दोबारा से ये सब कुछ करवा रही हूँ, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल। इसके आपने एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स राइट डाउन कर लिए बेटा। चैप्टर नंबर 9 के फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज में दोबारा से आपको कंप्लीट करवा देती बेटा। ओपन पेज नंबर 75, पेज नंबर 75, हरिए प्लीज, पेज नंबर 75 बेटा। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि जब आपके मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं तो एक कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, कन्वेक्शन। कौन सा प्रोसेस होता है, कन्वेक्शन। सेकंड वन है इट कैन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ड्रिंक, के ड्रिंक्स का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, वैक्यूम फ्लास्क। स्पेलिंग बेटा चेक कर लिए, VAC, वैक्यूम में सिंगल C यूज करेंगे बेटा, VACWM, वैक्यूम फ्लास्क FLASK, ठीक है। थर्ड वन है बेटा द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट, द ट्रांसफर ऑफ हीट, की ट्रांसफर ऑफ हीट डायरेक्ट इसमें कांटेक्ट करती है बेटे, रेडिएशन में, इसमें करती है डायरेक्ट में रेडिएशन। स्पेलिंग RADIATION, रेडिएशन। फोर्थ वन है द सरफेस विच एब्जॉर्ब्स एंड रेडिएट हीट बेटर, कि कौन सी सरफेस है जो एब्जॉर्ब हीट करती है एंड रेडिएट हीट बेटर, मेटल्स, METALS, मेटल्स, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट वन है बेटे इसके एमसीक्यूज हैं। When we sit in the sun we are heated by,
कि जब हम सन में सिट डाउन करते हैं तो वी आर हीटेड बाय, हम किस तरह हीट अप होते हैं बेटा? बाय द रेडिएशन। कौन सा प्रोसेस होता है? बाय द रेडिएशन। सेकेंड वन है कि वार्म एयर राइजेस बिकॉज ऑफ, के वार्म एयर हमेशा राइज अप कैसे होती है बेटे? सेकेंड वन जो आपका वे था ट्रांसफर ऑफ हीट में, कन्वेक्शन। के कन्वेक्शन में हमेशा जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड और गैसेस में हैं, फार अवे होते हैं और आसानी से मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद ये जब मूव करते हैं तो वो हीटअप होते हैं, हीटअप होने के बाद ये जो एयर या गैस या जो है गैसेस या लिक्विड जो है वो लाइट होती है, एयर जो है वो लाइट अप हो जाती है। लाइट अप होने के बाद जो वार्म होती है तो वो लाइट अप होती है, और लाइट अप होने के बाद राइज अप होती है। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है बेटे? जिसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उस वहां तक जाते हैं, एब्जॉर्ब एनर्जी करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी तक जाते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करती हैं और फिर, तो ये कौन सा बेटे है आपका? कन्वेक्शन। थर्ड वन है आपका बेटे, थर्ड वन है कि अ मेटल स्पून इज प्लेस्ड इन अ कप ऑफ हॉट वाटर। जब हम मेटल स्पून जो है कप ऑफ हॉट वाटर में पुट करते हैं तो स्पून गेट्स वार्म बाय द कंडक्शन। क्योंकि जो सॉलिड है, सॉलिड में हमेशा कौन सा वे यूज होता है बेटे? प्रोसीजर के कंडक्शन। इसके उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और वहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी जगह को छोड़ते नहीं है, मूव नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सा प्रोसेस यूज होगा? हमारा कंडक्शन। फोर्थ वन में बेटे वैक्यूम फ्लास्क में हमारी वैक्यूम प्रिवेंट द, जो वैक्यूम बेटे प्रिवेंट करते हैं वो उसमें हम कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए अभी इसको पॉइंट आउट नहीं कीजिएगा। फिफ्थ वन है बेटा कि व्हेन वार्म वाटर राइजेस, जब वार्म वाटर राइजेस होता है तो इन लेक एंड कोल्ड वाटर सिंक। कि वार्म वाटर हमेशा राइज अप होता है और जो कोल्ड वाटर होता है वो सिंक का मतलब नीचे की तरफ होता है। तो व्हाट इज हैपनिंग? तो क्या होगा? कौन सा प्रोसेस यूज होगा? कन्वेक्शन। ठीक है। फोर्थ वन बेटा के हीट। सिक्स है हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड वेल बाय कंडक्शन फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल बाय द सॉलिड। सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, ऑल ऑफ दिस सॉलिड्स में कि हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड वेल, कि सबसे अच्छी तरह किसमें होता है? कंडक्शन फ्रॉम वन मटेरियल टू द अनदर मटेरियल इज द सॉलिड। नंबर 7 है कि विच कलर इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, कि सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट जो है कलर जो कौन सा हीट को रिफ्लेक्ट करता है इज द ब्लैक कलर्स। अंडरस्टैंड? अच्छा, नेक्स्ट वन बेटा, इसमें जो ये एक्टिविटी है साइंस फन, ये आप लोगों ने खुद फिलअप करना है। ठीक है, और फिर मैंने चेक करना है आपका कि ये आपने किस तरह इसको फिलअप करना है। मैं इसका टेस्ट लूंगी बगैर आपसे। ठीक है, कि रीच ईच क्लू, राइट द आंसर इन द ब्लैंक्स एंड देन फिल इन द क्रॉसवर्ड्स पजल्स। ये मेरे ख्याल पजल्स तो सबको सॉल्व करने आते होंगे। ठीक है, अक्रॉस का मतलब क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और डाउन में इसके होता है अपर टू डाउनवर्ड। ठीक है, इसको आपने इसको राइट डाउन करना है। प्लीज बी केयरफुल। द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू ए लिक्विड और गैस, द फ्लो ऑफ एनर्जी बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, गुड। और इसमें कोई भी आपका जो बॉक्स है वो आपने लूज नहीं करना, यानी छोड़ना नहीं है आपने उसे। ठीक है, ये सारे आपने, मैं कल आपसे आपसे फन जो है ना साइंस फन, कल नहीं चले परसों एक वन डे में आपको दे देती हूँ। कल आपने इसको कंप्लीट करना है इस फन को, और इससे फिर मैं आपको इसके से क्वेश्चन आंसर पूछूंगी वन बाय वन। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ख्याल ये पेपर आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, वो सॉरी लेक्चर फिनिश हो गया है, और आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 इज टोटली कंप्लीटेड। ठीक है, मेरा फहीम, व्हाट्स प्रॉब्लम बेटा? मेरा फहीम जी, अरे बेटा मेरा फहीम कर क्या रही है जी? अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम जी बेटा। टीचर मेरे मिजाज कह रही है कि आपने उसे रिमूव कर दिया। किसे रिमूव कर दिया बेटे? मैंने कब मैंने रिमूव किया? मैं तो किसी बच्चे को रिमूव ही नहीं, मैं तो किसी बच्चे को। टीचर मेरा मिजाज, तो मेरा बिजाज को तो बेटा अभी मैंने, उसने मुझे से क्वेश्चन आंसर पूछे बेटा, अभी मुझसे उसने क्वेश्चन आंसर पूछा बेटा। टीचर तो मुझे जी उसने मुझे
कब कहा है आपको, कब ये बात हुई बेटा? मैंने तो किसी को रिमूव नहीं किया बच्चे। टीचर अभी अभी उसने मुझे मैसेज किया है कि टीचर ने मुझे रिमूव कर दिया। बेटे, मैं अच्छा मैं कहती हूँ टीचर से। बेटे मैंने किसी बच्चे को रिमूव नहीं किया, ठीक है? और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? अच्छा जी टीचर। ठीक है टीचर आपने कल क्या पढ़ाया था? बेटे, मैंने इसी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मार्क करवाए थे बेटा, ठीक है? और इसके जो आपको मैंने आज फिनिश करवाए ना, आपके एमसीक्यूज और जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स से कंप्लीट करवाए थे। अंडरस्टैंड? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? यस नो। अच्छा, नेक्स्ट वन है सलमान जाकिर। सलमान जाकिर अनम्यूट कीजिए, हरी अप बेटा। जी सलमान जाकिर जी बेटा, कोई प्रॉब्लम बेटा? जी टीचर मुझे दूसरी फिलिंग इन द ब्लैंक्स बता दें। प्लीज बी लाउड बेटा, प्लीज बी लाउड। टीचर दूसरी फिलिंग इन द ब्लैंक्स जरा बता देंगी? दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स में बेटा वैक्यूम फ्लास्क, वैक्यूम फ्लास्क, VACWM वैक्यूम फ्लास्क, FLASK, ठीक है? ठीक है टीचर। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम? बस? नो टीचर। अच्छा, मेरा फहीम जी बताइए। मेरा फहीम, चले नूर भट्ट को मैं करती हूँ। नूर भट्ट, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। एक्सक्यूज जी बेटा, फिर क्या हो गया? जी अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। लास्ट वाले एमसीक्यू का आंसर क्या है? लास्ट वाले एमसीक्यू का बेटे आंसर है आपका ब्लैक। कलर ब्लैक। 6 का बेटे सॉलिड और 7 का है ब्लैक, ठीक है? थैंक यू टीचर। और ये जो मैंने साइंस फन आप सबको दिया ना, कल मुझे चाहिए आपका, ठीक है? ओके टीचर। ओके बेटा। अच्छा नेक्स्ट वन बेटा। मेरा फहीम, आप क्या प्रॉब्लम बेटे? आपका हैंड रेज है जी। अरे बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलिए, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और कल आपने अपनी बुक, अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और अपने एमसीक्यूज अपने लेकर बैठने, ठीक है? क्लास में कोई चीज आपने छोड़नी नहीं, ठीक है? अंडरस्टैंड? बेटा नाउ टाइम इज बेटा ओवर, क्लास इज उसे कहना वो गिर गया नीचे। जी क्या हो गया? मेरा फहीम को मेरा वसीम पहले रिकॉर्डिंग बंद करो।